वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय स्थल माना जाता है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी ने अपना बचपन बिताया था। लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। वो है यहाँ भगवान कृष्ण और राधा के बीच बिताया गया खूबसूरत समय। इस स्थान को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के कण कण में भगवान का वास है और यहाँ आपको भगवान के प्यार को समर्पित कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। मगर निधिवन एक ऐसी अलौकिक और रहस्यमयी जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं, फिर सुबह होते ही चले जाते हैं। आइए जानते हैं निधिवन के आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, दिन के समय निधिवन में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो यहाँ का माहौल एकदम बदल जाता है। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद मंदिर के कपाल बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता, ना ही पुजारी और ना ही कोई श्रद्धालु। आश्चर्य की बात है कि दिन के समय में निधिवन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मंदिर को पूरे 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। दूसरा रहस्य, ताला बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान, लड्डू और श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। रात में यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह के वक्त खोला जाता है तो सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है, मानो सबके जाने के बाद मंदिर में किसी ने प्रवेश किया हो। लेकिन यहाँ तो किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। फिर ये कैसे संभव है? मंदिर के पुजारियों को चबाया हुआ पान, गीली दातून, खाया हुआ लड्डू और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। तीसरा रहस्य, कहते हैं कि जब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं तो अर्धरात्रि को यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं। निधिवन के अंदर रंग महल नामक एक स्थान है। मान्यता है कि रोजाना यहाँ रात को कृष्ण जी राधा संग गोपियों के साथ रास रचाते हैं, फिर रंग महल में विश्राम करते हैं। बताते हैं कि भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के पुजारी रोजाना पलंग लगाते हैं। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। लेकिन सुबह करीब 5:30 बजे रंग महल के पट खुलने पर हर कोई अचंभित रह जाता है। सब कुछ अस्त व्यस्त मिलने पर ऐसा लगता है मानो जैसे रात्रि में कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। चौथा रहस्य, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले वृक्ष भी किसी रहस्य से कम नहीं है। निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी हुई सी लगती हैं। इनके अलावा यहाँ तुलसी के पौधे भी हैं। विचित्र बात तो ये है कि यहाँ मौजूद कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ी में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम केवल आपको इसी वन में देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जब रात के समय में कृष्ण जी राधा संग रास रचाते हैं तो यहाँ मौजूद पेड़ पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है, इसलिए कोई भी यहाँ की तुलसी का एक भी पत्ता नहीं ले जाता। अगर कोई चोरी छिपे ये कार्य करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ता है। पांचवा रहस्य, आश्चर्य की बात ये भी है कि मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर वो प्रसाद कौन खा जाता है, कोई नहीं जानता। ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। छठा रहस्य, कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलकर बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था।
यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। बता दें कि निधिवन के अंदर लगभग 15 से 20 समाधियां बनी हैं, जिनमें स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियां शामिल हैं। 7वां रहस्य, जैसा कि रात्रि में मंदिर के पट बंद होने के साथ ही यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अगर कोई यहाँ रात को गुपचुप तरीके से रुककर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास करता है तो वो सुबह तक बेसुध, अंधा, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है। मानसिक संतुलन खो चुके उस इंसान की 1 या 2 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। इसलिए संध्या आरती के बाद मंदिर परिसर को पूरी तरह खाली कर दिया जाता है और यहाँ कोई नहीं रुकता। बंदर भी रात में आरती के बाद निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है, जहाँ कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है, ये अभी शोध का विषय है। 8वां रहस्य, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में उल्लेख किया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा की रात निधिवन में विशेष रास लीला होती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। कहते हैं कि वृंदावन की हर गली आज भी कृष्ण के रास की कहानी बयां करती है। दरअसल कृष्ण द्वारा रचाया जाने वाला महारास सबसे पहले शरद पूर्णिमा की रात्रि को संपन्न हुआ, जिसका संबंध कामदेव द्वारा श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। कामदेव के कहने पर श्री कृष्ण ने अपने हजारों रूप धरकर वहां मौजूद सभी गोपियों के साथ महारास रचाया, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके मन में वासना का प्रवेश नहीं हुआ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी गोपियों के साथ महारास रचाया और कामदेव से लगी शर्त भी जीत गए। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात के नृत्य को महारास कहा गया है। 9वां रहस्य, बताते हैं कि निधिवन के आसपास मौजूद अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वो लोग शाम की आरती के बाद खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि किसी की नजर मंदिर की दिशा में ना पड़े, अन्यथा वो अंधा हो सकता है या फिर अन्य किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित। 10वां रहस्य, यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा। एक कथा के अनुसार एक बार रास लीला करते समय राधा जी की प्रिय सखी ललिता को तेज प्यास लगी। तब उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। यहाँ भी कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है। इसे निकुंज वन भी कहते हैं। यहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। कैसे पहुँचे वृंदावन? अगर आप भी इस रहस्यमय मंदिर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कि वृंदावन जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून का होता है। गर्मियों के दिनों यानी अप्रैल से लेकर जून के महीने तक यहाँ पर काफी गर्मी होती है। दिल्ली से रेल या सड़क मार्ग के जरिए वृंदावन बड़े आराम से पहुँचा जा सकता है। अगर आप सड़क के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वृंदावन दिल्ली से 193 किलोमीटर दूर है और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ 2.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। वहीं आप अगर रेल के जरिए जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन मथुरा है, यानी वृंदावन से 14 किलोमीटर, और वहाँ से वृंदावन पहुँचने के लिए कैब, बस या ऑटो किराए पर ले सकते हैं। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन के लिए रवाना होती है। अगर आप निधिवन देखने के लिए वृंदावन जा ही रहे हैं तो आप वृंदावन के इन 10 मशहूर धार्मिक स्थलों को जरूर देख आएं। वृंदावन में घूमने की जगह, पहला बांके बिहारी मंदिर, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। दूसरा है प्रेम मंदिर। खूबसूरती से घिरा हुआ प्रेम मंदिर एक बेहद ही शानदार मंदिर है। यहाँ आरती के समय भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। तीसरा इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। चौथा गोविंद देव जी मंदिर, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया ये मंदिर, जिसमें भगवान कृष्ण को उनके बचपन के घर में दिखाया गया है। पांचवा श्री रंगनाथ मंदिर,
इसे रंगजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भव्य मंदिर वृंदावन मथुरा मार्ग पर स्थित है। छठा राधा दामोदर मंदिर है, जो केशी घाट के करीब वृंदावन में स्थित 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है। 7वां स्थान केशी घाट है। केशी घाट यमुना नदी के किनारे स्नान के लिए एक खूबसूरत घाट है। ऐसी मान्यता है कि इस किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद केशी नाम के एक भूत का वध किया था। 8वां मंदिर है मदन मोहन मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर उस विश्राम स्थल पर बना है जहां भगवान कृष्ण कालिया नाग पर जीत के बाद यमुना नदी से निकले थे। 9वां लोकप्रिय स्थल यमुना नदी है। वृंदावन शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण ये नदी वृंदावन में बहुत महत्व रखती है। यमुना नदी का भगवान श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। 10वें नंबर पर आता है सेवा कुंज। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और राधा ने काफी समय व्यतीत किया था। यहाँ पर खूबसूरत और खुशबूदार पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ के वातावरण को बहुत ही मनमोहक बना देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।